वो सारांश पे दस्तखत तो आप ही के होंगे। हम तो प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का अर्थ आप लोग समझते हो पावर नहीं, जिसके कोई पावर ना हो वो प्रतिनिधि। हमने कहा आप जनप्रतिनिधि हैं, जनरल पावर, आप वहां कुछ कहिए। लेकिन उन्होंने भाई एक पत्नी के रूप में जो हिंदू धर्म में परंपरा होती है, उन्होंने कहा जो आप कह देंगे पति के रूप में पत्नी आपकी मान। तो उन्होंने पूरी बात, हमने कहा तो आप कोई बात ही नहीं है, उन्होंने पूरा कर दे दिया, कुछ भी कहो आप कर दिया। अभी हमारा डिम्पल बहुत कुछ कह गया। तो वास्तव में जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था वो यादगारें रहती हैं। मैं जब नदी गांव ब्लॉक में वोटिंग के दिन गया, मैं नहीं सोच सकता था कि उसी दिन से डिम्पल मेरे दिल में बस गए। मैं जब गया तो डिम्पल का पूरा परिवार, डिम्पल खुद लुंगी लगा के बनियान पहन के नदी गांव ब्लॉक के सारे प्रधान बीटीसी को खीर खिला रहा। लुंगी में ये लग नहीं रहा था कि रात भर बिल्कुल सोया ना हो। वो किस कदर उनकी सेवा की। वोट हमको दे रहे थे, सेवा नाम के हमारे डिम्पल कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को कभी भी भूला नहीं जाता है। इसलिए डिम्पल हमारे वास्तव में हम लोगों के पुत्र के रूप में ही है। जो मैं कहता हूं कभी आज तक मैंने नो नहीं सुना इससे। इसलिए हमारा तो बराबर डिम्पल को आशीर्वाद है। नदी गांव ब्लॉक में पूरे इनको एमएलसी पूरे राइट रहते हैं। इनको खुली किताब रहती है कि डिम्पल जहां भी तुम्हें अपना काम देना हो अपना देना। मेरे अंदाज से इस नदी के ब्लॉक में 1 CR से ऊपर काम मैंने नदी डिम्पल के कहने से दिए। और रही सरैया की बात, DN सेवरे जी में आपका भी मेरे ऊपर एहसान है, आपको नहीं याद है। जब गांव में हम शराब का ठेका हटवाने की जिद पकड़े हुए थे, कौन ऐसा सज्जन होगा जो हजारों की दिन की कमाई हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए डिम्पल जी के कहने से आप मेरे पास खुद ही झांसी गए कि मैं उसको वहां से शिफ्ट कर देता हूं। अब आप इसमें जिद न पकड़ें। तो बताइए, आपने मेरे ऊपर एहसान किया। वो भी मैं सेवरे जी, जो कुछ भी इस गांव को करूंगा तो कोई परोपकार नहीं करूंगा, आपके ऊपर आपके एहसानों को बदला दूंगा। मैं अभी बहुत राष्ट्र की बातें हमारे शर्मा जी ने कर दी। अब उसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं, आगे बहुत कुछ बोलने को रहेगा मौका। जब से बीजेपी में आया, पहले ही सोचता था कि हम बड़े दुविधा में रहे 2 वर्ष से कम कहां आ गए। पॉलिटेक्निक के लेक्चर रहे, हेड रहे, प्रिंसिपल रहे, पॉलिटेक्निक का पूरा प्रदेश चलाया, अध्यक्ष रहे, कुर्मी समाज के ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष आज भी हैं, बुंदेलखंड के रहे, विज्ञान क्लब में आप लोग सोच सकते 14 बार विज्ञान के बारे में प्रदेश पे सम्मानित हुए। 14 बार प्रदेश बहुत कुछ किया, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे। बड़ा परेशान सा रहता था। कभी क्योंकि चिंतक हूँ, शिक्षक रहा। शिक्षक वही होता है जो रात में पढ़े सुबह पढ़ाए। चिंतित रहता था कि पढ़ाए, क्योंकि जिस नेचर का था उस नेचर से मेल नहीं खा रहा था। कैसे देश का क्या होगा। इस देश में इतनी आबादी उन लोगों की बढ़ रही है, कल के दिन उन पे कंट्रोल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और आगे दिन ये सरकारें बनेंगी, ये खुली छूट दे देंगी, तो जो आज हमारा भारतवर्ष कहलाता है, कल के दिन हम पाकिस्तान से तुलना लोग करने लगे हैं। हम कहाँ रहेंगे। अंदर पीड़ा थी, उसी पीड़ा ने मुझे बाहर निकाला। उसी पीड़ा ने मुझे बाहर निकाला। रवा जी, हम लोग थोड़ा सा राम भक्त हैं। ये तो नहीं कहते बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन राम भक्त हैं। शायद बहुत लोगों ने राम भक्ति की होगी, लेकिन अगर साक्षात दर्शन किए राम राजा महाराज के 2001 में, तो RP धनंजय ने किए साक्षात।
वो दिन याद है जब हम एक में और 6 में हवन कर रहे थे 2001 में, बिल्कुल आपको साक्षी करके बैठ रहा हूं। 2001 में जैसे हवन कर रहे थे, हवन करते करते ऐसे दर्शन हुए सामने खड़े, जैसे वो बस जैसे ही मैंने आंखें सी खुली एकदम। तो मैंने कहा जब हम पूर्ण दर्शन कर चुके हैं, मेरी पत्नी बोली अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, राम मंदिर कोई बनवा रहा है, राम भक्ति हम लोग कर रहे हैं, वो गुणगान किसी के कर रहे हैं, इसलिए अब हम लोग राम जो मंदिर बनवा रहा है उसी के गुणगान करें और जो शेष जीवन है वो अपना बीजेपी में निकालें। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय से परंपरा सब उनके अंदर है, इसलिए मैं बीजेपी में आया हूं। और मैं इससे नहीं जानता हूं एहसान बीजेपी ने मेरे ऊपर किया, इसलिए कि मुझे वहां आने का मौका दिया। जो इस क्षेत्र के हमारे, जिनको अभी हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि पूरे देश के ईमानदार हैं, शर्मा जी शायद वो बातें आप भी नहीं जानते होंगे। जब हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चर थे, मेरा ट्रांसफर गोंडा हुआ, तो मेरे विधायक जी का कमरा, भानु जी का कमरा 120 नंबर था, इसलिए मैं धन्य देता हूं। और हमारा उनका रिश्ता, मेरी पत्नी को भरे मंच से हर जगह जब भी चुनाव लड़े, चाहे एमएलए का हो चाहे एमपी में हो, हम किसी पार्टी में हो, टीका झांसी से करा के जाते थे अपनी बहन जी से, रमन रंजन से। हम हो या ना हो, जब वो स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो किचन में अगर उनको खाना खाने आना है तो रब उनकी दीदी को पहुंचे, दीदी आज खाना खाना। तो ये संबंध भानु को कोई बहुत गहराई से लोग जानते नहीं अभी। इतने पावर के बाद, इतनी शक्ति के बाद अपने को संजो के रखे, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है जो 5-5 बार सांसद बने, विधायक बने, और जिस प्रकार का आज ये हुआ है। इसलिए हम तो कहते हैं कि हमारा जो उनका स्नेह है, हम अपने सारांश पे आ जाएं। मनोज है, कभी भी कोई मीटिंग हो, मैं झांसी में ताज्जुब कर गया था, एक मीटिंग में थी, तो हमारे डीएम और कमिश्नर ताज्जुब कर गए जब उन्होंने उठ के जैसे ही रमा जी पहुंची, हाल में पैर छुए, तो रिश्ता निभाना जानते हैं। ऐसे रिश्ते हों। और सिलैया ग्राम को वो कब से, डीएम शिवहरे परिवार को कब से मानते हैं वो। आज तो मैं सौभाग्यशाली हूँ शिवहरे जी कि आपने मुझे बुला लिया और आपके गांव की चीज देखी, आप धन्य हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत कहें, आपके साथ इस गांव का विकास करने के लिए कितने लोगों का हाथ है। हमारा ब्लॉक प्रमुख, हमारे सांसद जी, मंत्री जी और एमएलसी को तो आज आपने इतना खुश कर दिया, जो खजाना बचा होगा वो सिलैया की तरफ चल देगा, वो जो और आपको मंत्री जी से उद्घाटन कराना है। आप आज से डेट ले लीजिए उनसे, 15 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में एक रोड तो हमने सैंक्शन कर दिया है, दूसरे रोड का पत्र कल जाएगा, तो दोनों आपकी सीसी कराऊंगा। और आप मंत्री जी से समय ले लीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी पत्नी का भाई आपके गांव में शिलान्यास कर, धन समझूंगा, इसलिए आप समय ले लीजिए। हमारे पास इतना भी है, बकाया आपके गांव की रही, अगली 5 साल में ब्लॉक से, सांसद जी से, एमएलसी से जो एक चीज की कमी है, आज का दिन वो है, आगे आने वाले चुनाव में शिवहरे जी आपके हिसाब का ही विधायक बनेगा माधोगढ़ से। इसलिए एमएलए, एमएलसी, एमपी और ब्लॉक चारों लोग इस गांव में कुछ चमकाएंगे, आप निश्चित रहो। और कोई भी प्रधान, बीडीसी, हम तो उन्हीं का कुर्ता पाजामा पहने हैं, बढ़िया चमक रहा है। अगर प्रधान बीडीसी हमारा सम्मान नहीं करता तो हम कहां से बन जाते। और ये सच है, मैंने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के स्पष्ट निर्देश थे कि आप जाइए, अपना काम करिए,
हमने कहा साहब मुझे कुछ मांगना नहीं है, पूरी मांगने की क्या जरूरत है, हम जिस पद से आपको ले रहे हैं उस पद पे तो आपको सुरक्षित रखेंगे, मुझे क्या देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए मैं आज आप डिम्पल जी आपको जो मत दे रहे हैं, आप मंत्री जी समय ले लीजिए, 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच का 25 दिसंबर तक इसी होगी। और अगले साल अगर 5 साल का सौभाग्य मिला, अगले साल 5 साल का सौभाग्य मिला, तो आप निश्चित मान के चलिए, डिम्पल ने कहा कि धर्मशाला, बारात घर, कल्याण के जो है वो शमशान घाट सांसद जी बनवाई रहे हैं। किसी कारण से बड़ी लंबी व्यवस्था के कारण अगर सांसद जी से चूक हो जाए, हम नहीं डरते इन चीजों को, हमें तो जिसका करना है सो करना है, कोई बुरा माने चाहे बड़ा माने। इसलिए आपके सरिये ग्राम को अगले साल जब दूसरा चुनाव आया आपका, तो लोग हैं कि इतने गांव में कहीं 1 इंच जगह ही नहीं मिल रही, दूसरा प्रधान किस वोट पे, किस आधार पे वोट मांगेगा, गांव के लोग बाहर आके खड़े हो जाएंगे स्कूल पे कि डीएन से भरे आपके परिवार के अलावा आप किसको प्रधान बनाएं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं रहेगा। हम लोग यही चाहते हैं, इसी प्रकार से आपके परिवार ने जो आज सम्मान दिया, आपकी पत्नी, आपकी बहू, सब आज मेरे दिल में बस गए। जिस प्रकार से डिम्पल दिल में हमारे हैं, आज के बाद सिवाय यदि आपका परिवार मेरे दिल में रहेगा, कभी भी आप हमको आजमा के देख लेना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप ये बात ध्यान रखना कि हम 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच किए गए, हमारा मोबाइल नंबर लिख लो, आप मुझे फोन करना कि एमएलसी साहब के प्रतिनिधि, पावर मिल वाले आदमी, आप कह गए थे क्या कर रहे हो, इसलिए आप नंबर लिख लो हमारा 9415, आप फोन चटकाना जिससे वही न कर पाए भले, 9415113099, वो 24 तारीख को फोन करना। ये किसान रोड तो कंप्लीट हो गया, अब उद्घाटन का मंत्री जी आ रहे हैं जी, आप बुला लेना। जय हिंद, जय भारत, जय